मुल्क में बिजली की फराहमी दूसरे रोज़ भी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। कई शहरों में अब भी बिजली गायब। गुज़िश्ता रोज़ हेप्को जामशरो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप करने से बिजली की फराहमी में ताअत्तुल आया। कराची समेत सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली मुअत्तल रही। कई शहरों में बिजली जुज़वी बहाल। शॉर्टफॉल 8,000 मेगावाट तक जा पहुंचा। लेस्को, मेप्को, गेप्को में लोड शेडिंग जारी। दूसरी जानिब वजारत तवानाई का पूरे मुल्क में बिजली बहाल करने का दावा। कराची के बेशतर मकामात पर बिजली की सप्लाई मामूल पर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा। कहा, वजारत तवानाई के मुताबिक नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क में खराबी के बायस मुल्क भर के मुतादिद शहर मुतासर हुए कि इलेक्ट्रिक का जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क महफूज और फाल है। सिस्टम मुस्तहकम है, ताहम बिजली की सप्लाई में कमी की सूरत हाल बदस्तूर मौजूद है। सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए आर्जी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। डॉलर डार के डर से निकल गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 64 पैसे महंगा 219 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की छलांग। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 42,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर ख़जाना का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम का मिशन। इसहाक डार की वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक के हुकाम से अहम मुलाकातें। वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मेलपास से मुलाकात। इसहाक डार IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। मालियाती उमूर समेत दीगर दो तरफा मामलात पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। मईशत के इस्तेहकाम, पायदार और लचकदार बहाली के लिए GOPs के विजन को शेयर किया। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने हुकूमत की पॉलिसियों को सराहा। IMF की जानिब से पाकिस्तान को ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से भी मुलाकात। इस्लामी तरक्याती बैंक के पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया का सैलाब मुतासरीन के लिए 10 मिलियन पाउंड इजाफी इमदाद का ऐलान। इमदाद पनाहगाहों, इलाज के वसाइल, साफ पानी समेत जिंदगी बचाने की ज़रूरियात पर खर्च की जाएगी। बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए जनूबी एशिया लॉर्ड तारिक अहमद आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। बरतानवी वज़ीर अहम हुकूमती शख्सियात, कम्यूनिटी लीडर्स और इमदादी एजेंसी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में पावर शो। शाह फैसल कॉलोनी पंजाब ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल को पार्टी परचमों और पेनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। इंतजामिया की जानिब से जलसागाह में 45,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाने का दावा। जलसागाह में ख़वातीन के लिए अलग जगह मुख्तस। चेयरमैन PTI इमरान खान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। 3 बजे कराची बार में वकला से खिताब करेंगे। इमरान खान शाम 4:30 बजे तहरीक इंसाफ के बल्दियाती उम्मीदवारों के कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान इतवार को सचेगा। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में घुमसान का रन पड़ेगा। कौमी असम्बली के 7 हल्कों में PTI की जानिब से इमरान खान, 1 हल्के में शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे उम्मीदवार हैं। ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। पेशावर, चारसत्ता और मर्तान में उम्मीदवार आज अपनी इंतखाबी मुहिम के अख्ताम पर रैलियाँ निकालेंगे। NA 31 पेशावर में जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली जाएगी। NA 22 तख्तभाई मर्तान में PTM उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। NA 24 चारसत्ता में PTM उम्मीदवार ML वली खान की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का मैदान 27 नवंबर को सजेगा। पूरी वादी में पोलिंग एक ही दिन होगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 21 अक्टूबर तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 22 अक्टूबर को आवेज़ा की जाएगी। सेनेटर
सेनेटर आसम सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ ऐवान बाला में गर्मा गर्मी। पीटीआई अरकान का सेनेट इजलास में एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ती। अरकान के आसम सवाती को रिहा करो की नारेबाजी। सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से कोरम की निशानदही। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। शर्जील इनाम मेमन को बड़ा रिलीफ। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई वज़ीर इत्तलात का नाम ECL से मुस्तकिल खारिज करने का हुक्म। अदालत ने आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने से मुताल्लिक़ केस में शर्जील मेमन का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डेंगू की वार जारी। कराची में मजीद 3 शहरी कातिल मच्छर का शिकार बन गए। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक रवा साल कराची में डेंगू से अमवात की तादाद 44 हो गई। 24 घंटों के दौरान 272 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी मजीद 92 अफराद में डेंगू की तशखीस। वफाकी दारुल-हुकूमत में मच्छर के वार से अब 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब में 302 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में मजीद 81 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों को मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ने लगीं। अंदरूनी सिंध वबाएँ और बीमारियाँ फूटने लगीं। सैलाब के बाद गैस्ट्रो, मलेरिया और जल्दी अमराज ने मुतासरीन को घेर लिया। 345 मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर जाँ बहक। सिंध भर में अब तक 56,000 से ज़ायद अफराद बीमार हो चुके। सिंध के कई देहात और इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद। ताफुन फैल गया। खलीज ताउन काउंसिल की ओपेक प्लस के तेल की यौमिया पैदावार में कमी के फैसले की तायीद। अरब मीडिया के मुताबिक GCC ने इजलास में सऊदी अरब के तेल की पैदावार में कमी के फैसले की मुकम्मल हिमायत की। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि तनकीदी बयानात हकायक को मस्क नहीं कर सकते। ओपेक प्लस ने आलमी मईशत और तेल मंडी के गैर यकीनी सूरत हाल के बायस नवंबर से तेल पैदावार में कमी का फैसला किया है। दूसरे रोज भी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। कई शहरों में अब भी बिजली की आंख मचोली जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची के बेशतर मकामात पर बिजली की सप्लाई मामूल पर है। सिस्टम मुस्तहकम, तहम बिजली की सप्लाई में कमी की सूरत हाल बदस्तूर मौजूद है। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए आर्जी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। कराची के बेशतर मकामात पर बिजली की सप्लाई मामूल पर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा गया है कि सिस्टम मुस्तहकम है, ताहम बिजली की सप्लाई में कुछ कमी की सूरत हाल बदस्तूर अब भी सिस्टम में मौजूद है। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए आर्जी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बिजली में जो तातुल आया है, मुल्क में बिजली की फराहमी अब दूसरे रोज़ भी जारी है और सूरत हाल आपके सामने है। बहुत सी शहर हम ऐसे देख रहे हैं, इलाके ऐसे देख रहे हैं जहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है लाहौर से आमिर नवीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है और नईम खानज़ादा हमें कराची से ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले आमिर आप बता दीजिए इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है और इतलात क्या है, मुकम्मल तौर पर सिस्टम कब तक ठीक हो जाएगा? जी इमरान, बिल्कुल जो बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन मुल्क के जनूबी हिस्से में कराची करीब हुआ, तो उससे आज 28 घंटे से ज़ायद कल सुबह 9:30 बजे का यह वाक़या गुजर चुके हैं। लेकिन मुल्क में जो बिजली का ट्रांसमिशन सिस्टम भी अभी तक पूरा नॉर्मल नहीं हो सका और ना ही डिस्कोज में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बिजली का वो मुकम्मल तौर पर बहाल हुआ है। लेस्को, गैपको, मैपको और मुल्क भर की दीगर जिस तरह फेस्को है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से हमें इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर जो है घंटों बिजली बंद की जा रही है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो रूटीन में लोड शेडिंग करती हैं वो इस वक्त नहीं कि बल्कि NPCC जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है वो फोर्स लोड शेडिंग कर रहा है। जिस फोर्स लोड शेडिंग में फीडर्स के बजाय ग्रिड बंद किए जाते हैं, तो लाहौर शहर में भी वक्फे वक्फे से फोर्स लोड शेडिंग का जो है वो सिलसिला जारी है। गो कि इसकी शिद्दत कल से कम हुई है, लेकिन आज भी तमाम डिस्कोज में मुल्क भर में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। जो बिजली का एक बड़ा फॉल्ट आया था कल NTDC की ट्रांसमिशन लाइन में, NTDC की लाइन्स भी मुकम्मल फाल नहीं है। तो हम NTDC हुकाम की तरफ से ये दावा किया गया कि मुल्क भर में जो ट्रांसमिशन लाइन्स है मुकम्मल फाल है, लेकिन हमारे ज़राए ने इसकी तरदीद किया। उनका यह कहना है कि अभी भी जो है मुल्क में जो
जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो मुल्क का सबसे बड़ा नेटवर्क है बिजली की तरसील का, वो मुकम्मल फ़ाल नहीं है और NTDC की लाइंस में भी अभी तक बिजली की मुकम्मल फराहमी नहीं कर सकी डिस्कोस को। जब NTDC की लाइंस डिस्कोस को देंगी तो आगे बिजली फराहम की जा सकेगी। इस वक्त ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर नवीद शहर कायद का रुख कर लेते हैं, नईम खानजादा से सूरत हाल जानेंगे। नईम, बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मुकम्मल बहाली हो चुकी है, कौन से इलाके अभी भी महरूम है, और मुकम्मल बहाली के हवाले से क्या बताया जा रहा है, कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, जो तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का एक दिन पूरा ही तकरीबन गुजर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो शहर मामूल के ऊपर नहीं आया है। लेकिन कदरे बेहतर है शहर की सूरत हाल। रात के पहर से जो है वो जब से जो है वो नेशनल ग्रिड से 500 मेगावाट जो है वो के इलेक्ट्रिक को बिजली की सप्लाई जो है वो मिलना शुरू हुई। और उसके बाद जो अपने पावर प्लांट थे वो इस्तिदाद के मुताबिक जो है वो के इलेक्ट्रिक अभी भी जो है वो उसको रन नहीं कर रहा है। अगर वो अपने हिसाब से अगर करेगा, अगर इस्तिदाद जिनकी है बिन कासिम 1, 2, कोरंगी साइकिल पावर प्लांट हो गया, या कोरंगी और हारूनाबाद जो है वो गैस टरबाइन जो हो गए, अगर उनको फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो चलाया जाए तो शहर में जितनी बिजली की डिमांड है वो पूरी की जा सकती है। लेकिन वो इन्हिसार हमेशा की तरह जो है वो अभी भी नेशनल ग्रिड के ऊपर ही कर रहे हैं। तो नेशनल ग्रिड से तकरीबन 1050 मेगावाट बिजली जो है वो के इलेक्ट्रिक को मिलती है, और इस वक्त जो है वो 500 मेगावाट है। तो उसी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोड मैनेजमेंट का नाम दिया जा रहा है। 10 घंटे के जो मुज़ाफ़ाती जो इलाके हैं वहाँ पर लोड शेड किया जा रहा है, जबकि जो 7 सनती जोन है कराची के अंदर वहाँ पर भी जो है वो एलानिया तौर के ऊपर जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि जो कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ अभी भी जो है वो बिजली की जो है वो मसाइल का सामना है, ख़ास तौर के ऊपर जो काला पुल का जो इलाका है, उसके साथ साथ जो महमूदाबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, कोरंगी और उसके साथ साथ भैंस कॉलोनी का इलाका है, गुलशन मेमार है, बल्दिया टाउन के इलाके, औरंगी टाउन जो हैं, उन इलाकों के अंदर ये जो कच्ची आबादियाँ, ये मुज़ाफ़ाती आबादियाँ जो हैं, वहाँ पर बिजली की जो है वो सप्लाई बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर है। 1 से 2 घंटे बिजली आ रही है और 2 घंटे इतनी ही वो जा रही है। और उसके साथ साथ जो एग्जाम्ड एरिया है वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बिला तातुल भी जो है वो के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम कर रहा है। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर अगर कहा जाए तो कराची के अंदर जो है वो अभी भी जो है वो बिजली की फराहमी मामूल पर नहीं आई है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से हमने आपको उससे कुछ देर कबल जो है मुतादिद बार रब्ता किया कि कोशिश करके कि मौक़िफ़ लेने की, लेकिन वो सिर्फ वही था कि वो मामूल पर बिजली जारी है, लोड मैनेजमेंट का जो है वो सहारा लिया जा रहा है। जब तक जो है नेशनल ग्रिड से बिजली फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं मिलती तो उस वक्त तक जो है वो मामूल पर आने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम खानजादा, और लाहौर से आमिर नवीद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल और फ़रोख्त रोकने के लिए नया महकमा और अदालतें बनाने का फैसला। सेक्रेटरी एक्साइज ने एडमिनिस्ट्रेटिव महकमे की तश्कील के लिए समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। महकमे का नाम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होगा। कानून में मनशियात की तैयारी, तरसील, फ़रोख्त और मुआवनत पर सख्त सजाएँ और जुर्माने शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल और फ़रोख्त रोकने के लिए नया महकमा और अदालतें बनाने का फैसला किया गया है। रिजवान आसिफ से तफसीलात लेंगे। जी रिजवान, बताइएगा। जी, इस वक्त तालीमी इदारों में मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, उनकी जो फ़रोख्त है वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है। पिछले चंद सालों से हुकूमत ने इस हवाले से कई इक़दाम किए, लेकिन वो मुसर साबित नहीं हो सके। महकमा एक्साइज के अंदर एक स्पेशल नारकोटिक्स विंग भी बनाया गया था जो 5 साल से कायम है, लेकिन वो नारकोटिक्स विंग जो है वो अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की कमी के बायस गैर फ़ाल रहा। अब पिछले चंद माह के दौरान हुकूमत को मुसलसल ये इतलात मिल रही हैं कि तालीमी इदारों में मनशियात की फ़रोख्त वो जो इजाफा हो रहा है बहुत ज़्यादा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि रवायती नशे जिनमें कि अफ्यून, हेरोइन और चरस है, उसकी बजाय ऐसे नशे, ऐसे केमिकल से बने नशे जो हैं वो तालीमी इदारों में फ़रोख्त हो रहे हैं जो इंसानी आसाब और उसके रवैयों पर असरअंदाज होते हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एक खसूसी महकमा जो है वो तश्कील देने का हुक्म दिया है, जिसके ऊपर के गुज़िश्ता 1 हफ्ते से काम जारी है और इम्कान है कि आइंदा हफ्ते इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इस महकमे का नाम नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा और इसके साथ साथ पूरे पंजाब में स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी जो कि सिर्फ मनशियात के केसेस की समाअत करेंगी और यह समाअत जो है तेजी से मुकम्मल की जाएगी। सजाएं और जुर्माने जो है उनकी इजाफा किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर इस कानून की एक नई बात जो है ये है कि तालीमी इदारों के अंदर अगर मनशियात की फ़रोख्त और इस्तेमाल साबित होता है तो उस तालीमी इदारे की जो इंतज़ामिया है उसको भी जिम्मेदार करार दिया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, भारी जुर्माने किए जाएंगे और अगर मामला ज़्यादा संगीन हुआ तो उसमें कैद की सज़ा भी हो सकती है। महकमा एक्साइज ने एक समरी बनाकर भेजी है हुकूमत को, जिसमें यह भी कहा गया है
कि मंशियात की फरोख्त रोकने के साथ साथ मंशियात के आदी अफराद का जो इलाज है वो भी अहमियत रखता है। इस हवाले से एक नई अथॉरिटी कायम की जा रही है जो कि ना सिर्फ पूरे पंजाब में मंशियात के आदी अफराद की रजिस्ट्रेशन करेगी बल्कि उनके इलाज के लिए भी इक़दाम करेगी। इसके लिए महकमा सेहत, महकमा सोशल वेलफेयर जो उनके साथ तावन करेंगे। जो मंशियात का आदी अफराद बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।